हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने सिटीजनशिप तक और रेसिडेंटशिप तक मैंने सब कुछ बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल गुड्स के बारे में, जिसमें कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और तुम्हारे जो कंजम्पशन गुड्स में बात हो रही है, एक्सपेंडिचर्स के लिए जो बात हो रही थी, उसके बाद से हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद से एनएफआई, ये डेप्रिसिएशंस वाले सारे जो मामले हैं आज इसको उस चैप्टर्स इस वाले प्रोसीजर में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको सिटीजनशिप तक कंप्लीट कर दिया था कि सिटीजनशिप क्या होती है। अब जो बात आ रही है बेटा, अब तुमको स्टार्ट होगा कि एक तुम्हारा जो फॉलो अप क्वेश्चंस जो बनते हैं वो तुमसे पूछेगा कि फाइनल गुड्स या फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या हो गया? इट इज रिफर्स टू or used either for consumption or for investment कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो वो कंजम्पशंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हों या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक, कैसे? देखो, अगर फाइनल गुड्स की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स। पहला जो पार्ट आता है वो आता है तुम्हारा किसके लिए? एक तो कंज्यूमर के लिए आएगा, एक किसके लिए आएगा? कंज्यूमर के लिए आएगा। और एक तुम्हारा आता है किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। एक किसके लिए आएगा? प्रोड्यूसर के लिए आएगा। ठीक, एक आएगा तुम्हारा कंज्यूमर के लिए और एक तुम्हारा आएगा प्रोड्यूसर के लिए। अगर कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर के पास अगर कोई कमोडिटी आ जाती है तो वो उसको कंज्यूम करेगा। मान लो कंज्यूमर का कहने का मतलब क्या हो गया? मैं, आप, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, जो भी ह्यूमन काइंड है वो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, वो हमारा फाइनल गुड्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फाइनल गुड्स में आ जाएगा। तुम रोटी खाते हो, तुम ब्रेड खाते हो, तुम मिल्क पीते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम हेलीकॉप्टर से अपने लिए खुद के लिए रखे हो, तुम चाहे क्यों ना जहाज अपने लिए क्यों ना रखे हो, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब के सब कंज्यूमर कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स के लिए आ जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ बात करता है प्रोड्यूसर गुड्स की। अब प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिनका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? फाइनल गुड्स में मदद करेंगे या फिर उसके इस्तेमाल से वो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे वो पैसा कमाएंगे। देखो इस बात को, मैं बोलता हूं कि मान लो कि एक तुम्हारे पास क्या है? सिलाई की मशीन है, सिविंग मशीन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिलाई वाली जो मशीन आती है शिविंग मशीन है। शिविंग मशीन तुम्हारे घर पे रखी होती है। हमारे मोस्टली जो पुराने लोग होंगे आपने देखा होगा, सिलाई करने वाली जो मशीन होती है वो सबके घर में रखी होती है। ठीक है, अगर ये सिलाई मशीन तुम्हारे घर पे है, कहां पे है? तुम्हारे घर पे है, तो ये कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगी। और यही सिलाई मशीन अगर किसी ट्रेलर के पास है, किसी टेलर के पास है, तो टेलर इसका इस्तेमाल करके क्या करेगा? कपड़े सिलेगा, क्लोथ की क्या करेगा? क्लोथ की सिविंग करेगा और उससे क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा, यानी रुपया कमाएगा, नोट कमाएगा। बात को समझना। तो फाइनल गुड्स को दो भागों में बांटा गया, एक तो कंज्यूमर में और एक प्रोड्यूसर में। वही गुड्स वो डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज क्या है। क्या बेटा? ये तभी डिपेंड कर पाएगा, ये तभी बता पाएगा कि ये कंज्यूमर गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड है। वो डिपेंड करेगा किसके? उसके एंड यूज पे, कि क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है। मान लो कि मेरे पास एक कार है, मैं उस कार को अपने खुद के पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं उससे घूमने निकलता हूं, मस्त अपना मार्केट में शाम के टाइम माहौल अच्छा होगा तो गाड़ी लेके निकले अपना घूमने के लिए। खैर अभी तो नहीं निकल पाओगे, तेल महंगा है, चलो ठीक। तो अब कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जो कमोडिटी है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब कि ये मैंने इस्तेमाल किया, इससे मुझे कुछ मिला नहीं मिला, इससे मुझे सिर्फ मजा मिला। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि उसके बाद उस पार्टिकुलर कमोडिटी से मैं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, उससे मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। बट वही गाड़ी का इस्तेमाल अगर तुम ओला या उबर में करते हो तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारे प्रोड्यूसर गुड्स में। बात समझ में आई मेरी? ठीक,
अब देखो इसी पे बात करेगा तुम्हारी, इसी पे बात करेगा कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, किस पे? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स अगर हमें निकालना हो, अगर हमें पता करना होगा कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो इसमें आता है क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसी को जब ऐड कर देते हो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैसे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा कंज्यूमर करता है, जो हम तुम खर्चा कर रहे हैं, हम तुम खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा हम तुम खर्चा कर रहे हैं कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, वो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? ये प्रोड्यूसर करेगा। ये क्या करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन गुड्स पे जिसके बदले उसको कुछ पैसा मिले, उसके बदले वो फाइनल गुड्स में मदद कर सके, वो क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कराएगा। जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो यू फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। इसी के बाद दूसरा पार्ट जो आता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। आओ देखते हैं उसको क्या कहते हैं। देखो, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स, देखो एक सिंपल सा डेफिनेशन इसका कहता है विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं बेटा जिनका इस्तेमाल किया जाता है, विच आर यूज्ड फॉर द रीसेल, जिनका इस्तेमाल किया जाता है रीसेल के लिए, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या उसका इस्तेमाल करके तुम कोई दूसरा प्रोडक्शन या दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर दे रहे हो, उसको हम कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। आओ देखते हैं कैसे। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो, ये ऐसी कमोडिटी होगी या ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो एक प्रोडक्शन लाइन से दूसरे प्रोडक्शन लाइन में जाते हैं, सेकेंड प्रोडक्शन लाइन में जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। दूसरा क्या हो गया? इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। इनकी क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या हो गया कि ये गुड्स, अगर ये गुड्स का इस्तेमाल किसी ऐसे गुड्स, अगर देखो मेरी बात को समझो, जैसे देखो ये मार्कर है, इस मार्कर में अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर को अगर खोल दिया जाए और इसके अंदर की जो इंक है वो क्या कहलाएगी? वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, क्योंकि इस मार्कर में जो इंक पड़ी है उसका एक प्रोडक्शन लाइन से वो दूसरे प्रोडक्शन लाइन में जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि इंक लगा के किसी के मुंह पे पोत दिए, ऐसा करोगे? नहीं करोगे, सामने वाला जूता मारेगा। बात समझ में आई? ये फिंगर टिप, जो ये टिप है इसकी, ये जो टिप है, ये टिप देख रहे हो, क्या इस टिप को इंटरमीडिएट गुड्स हम नहीं कह सकते हैं? ये एक प्रोडक्शन लाइन से प्लास्टिक से बनके ये टिप में बदल गई, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। मतलब कि एक प्रोडक्शन लाइन से दूसरे प्रोडक्शन लाइन पे ये जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। दूसरा, ये डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये है कि अगर इस मार्कर की डिमांड होगी ज्यादा, क्या होगी? मार्कर की डिमांड होगी ज्यादा, तो इससे लगे हुए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनकी भी डिमांड होगी क्या? ज्यादा। बात को समझना, अगर इस मार्कर की डिमांड होगी ज्यादा तो इससे लगे हुए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनकी भी डिमांड होगी क्या? ज्यादा। ठीक? अगर कम होगी तो कम बोला जाएगा। ठीक है? तीसरा क्या आता है? अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जैसे एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टैंक, ये सब अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? गवर्नमेंट इस्तेमाल कर दी है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, तो ये क्या कहलाएंगे? ये इंटरमीडिएट गुड कहलाएंगे बेटा। बात समझ में आई मेरी? ठीक है? तो ये इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाता है आपको। ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है मेरी?
इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोडक्शन लाइन से दूसरे प्रोडक्शन लाइन तक जाते हैं। दूसरा, इनकी डिराइव डिमांड होती है। तीसरा, ये क्या होते हैं बेटा कि ये तुम्हारे ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टैंक जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही हो किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। एक कॉन्सेप्ट और इसमें जोड़ लेना, इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा ये कभी भी नेशनल इनकम की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं फाइनल गुड्स के प्राइस में। कैसे, देखो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक वीट है जिसका दाम 700 रुपए पर केजी के हिसाब से है। किसके दाम से बेटा, कोई एक गेहूं है जिसका दाम 700 रुपए पर केजी के हिसाब से है। इसमें तुम फ्लावर बना देते हो, फ्लावर वो वाला फ्लावर नहीं, पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं, ठीक है, आगे नहीं बोलेंगे। तो फ्लावर बना देते हो, फ्लावर का मतलब मैदा बनाते हो, मैदे का वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1000 रुपए पर केजी, 1000 रुपए पर केजी हो गई। इस 1000 रुपए में ये 700 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड्स में। ये मार्कर की ही बात ले लो, इसमें अलग अलग पार्ट्स के पार्ट्स लगे हुए हैं, उन सबकी वैल्यू इस मार्कर में जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए ये कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। बात समझ में आई? चलो, अब इसके बाद तो ये तुमको समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स की कैटेगरी को कैसे बांटा गया। अब हम आते हैं कंज्यूमर गुड्स पे। किस पे आते हैं? कंज्यूमर गुड्स पे आते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को। क्या करते हैं? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं कंजम्पशन को। देखो कैसे, अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। किसको देते हैं? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या देते हैं? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। इनको कंजम्पशन करने के बाद कंज्यूमर को एकदम बढ़िया वाला, मस्त वाला आनंद मिलता है। कैसे आनंद मिलता है? देखो, तुम मिल्क इस्तेमाल करते हो, तुम टी इस्तेमाल करते हो, तुम ऑयल इस्तेमाल करते हो, तुम बॉटल इस्तेमाल करते हो, ये सब क्या है? ये तुमको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तुमको मीठा खाने का मन है, तुम चॉकलेट खा लेते हो, खाने के बाद आनंद ही आनंद, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। कपड़ा, जूता अच्छा देख लिए, जूता पसंद आ गया, जूता खरीद लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। कार पसंद आ गई, कार ले लिया, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। बाइक पसंद आ गई, बाइक ले लिया, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। मतलब कि ये सीधे फाइनल यूज के लिए होते हैं, सीधे लिया, इस्तेमाल किया, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? ये आपको सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला के आपको फिर इसमें बनाना है, उसके बाद इसको बेचना है, फिर उससे पैसा मिलेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं, आप पैसा दे रहे हैं, सीधे यूज कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। इसी को कहते हैं क्या? कंज्यूमर गुड्स। इनको भी 4 भागों में बांटा गया। देयर आर 4 टाइप्स। पहले आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्या आते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। ये गुड्स वो होते हैं which have longer perspective, which have longer perspective, longer perspective। कहने का क्या मतलब? इनकी ये होंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि 5 साल से 10 साल की इनकी उम्र होती है। ऐसे ड्यूरेबल गुड्स उनको कहा जाता है जिनकी उम्र क्या होती है? 5 से 10 साल होती है। तुम्हारे घर की ही बात ले लेते हैं, कार 5 साल से ऊपर चलाते हो, ठीक है। हाँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास अंधा पैसा है, बाप छोड़ के गए हैं, दादा छोड़ के गए हैं, कटोरी भर का सोना भर के, ये लो बेटा ऐश करना जीवन भर। उनकी बात नहीं हो रही। हमारे और आप जैसे गरीब गुरबा लोग, जिनके लिए अगर पेट्रोल का दाम 10 रुपये बढ़ जाए तो उनका हवा टाइट, काम 25, ऊपर नीचे की हालत गंभीर हो जाती है। तो ये ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं बेटा, ये सालों साल चलते हैं। मतलब 5 से 10 साल के बीच का पूरा डिफरेंस होता है इसमें। 5 साल का पूरा या 10 साल के बीच में इनकी कंजम्पशन लिमिट होती हैं। जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। टीवी भी इंक्लूड कर सकते हो, एक तरह से एक पार्ट है, ठीक है। मतलब 5 साल से ऊपर का टीवी चली तो उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बेड हो गया, ठीक। तो ये सब क्या आएंगे तुम्हारे? ये सब तुम्हारे ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। दूसरा आता है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स
अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ये गुड्स वैसे होते हैं जिनका पीरियड ऑफ टाइम 1 साल से या 1 साल से कम, मतलब कि कह सकते हो कि 6 महीने से ज्यादा और 3 साल के बीच में, मतलब कि विद इन अ ईयर और 3 ईयर के बीच का इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई कपड़ा ले लिए, जूता ले लिए, ठीक है, फोन भी इसमें ले सकते हो कि 2 साल 3 साल तुमने इस्तेमाल किया, फिर उसको क्या कर दिया तुमने, मार्केट में बेच दिया। ये सेमी ड्यूरेबल होते हैं, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते हैं कि 10 साल इनको चला रहे हो। ठीक, उसके बाद से आते हैं पेरिशेबल गुड्स। क्या आते हैं बेटा? थर्ड आता है पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं बेटा जो सिंगल यूज के लिए होते हैं, सिंगल यूज के लिए होते हैं। ठीक, सिंगल यूज के लिए होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? मिल्क का पैकेट आता है, फाड़ते हो, गिलास में डालते हो, पी जाते हो। ब्रेड आते हो, खोलते हो, पीनट बटर लगाते हो, खा जाते हो। होता है कि नहीं होता है? पनीर आता है, तुरंत पनीर बनता है अंदर। मुर्गा आया, कटा, सीधे अंदर चला गया। सब्जी बनती है, सीधे अंदर चला गया। तो ये सब क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स होते हैं, या नॉन ड्यूरेबल भी इनको कह सकते हो। पेरिशेबल भी कह सकते हो या नॉन ड्यूरेबल भी कह सकते हो। नॉन ड्यूरेबल भी, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कह सकते हो इनको। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज के लिए होते हैं, इनका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आता है। देखो, कंफ्यूजन करने के लिए क्या, अलग अलग बुक में अलग अलग मैथड्स पे दिया हुआ है। कहीं तुमको नॉन ड्यूरेबल मिलेगा, कहीं तुमको पेरिशेबल मिलेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ सिंगल कॉइन। कॉइन के ही ऊपर नीचे के 2 पहलू हैं। दोनों पेरिशेबल गुड्स को भी सिंगल यूज के लिए आप यूज करते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी आप सिंगल यूज के लिए करते हैं, मतलब कि एक बार ही इस्तेमाल कर पाएंगे इसका आप। चौथा आता है बेटा सर्विस। चौथा क्या आएगा? सर्विस आएगी। सर्विस का मतलब कि इनमें इंटेंजिबिलिटी होती है, इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, इनको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ट्रेन में जाते हो, ट्रेन के डिब्बे में बैठते हो, यहां से लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, ऐसा तो नहीं कि बोगी उठा घर लेके चले जाओगे। पैसा दिए 500 रुपया, बोगी हमारी हुई, करोगे? नहीं करोगे। बस में बैठने गए, बस में क्या किया, बस का सीट उखाड़ घर लेके चले आए, साथ में कंडक्टर उसको भी लेके चले आए कि आओ चलो 200 रुपया दिए हैं, तो आप नहीं करेंगे। आप सर्विसेज वो बेटा कि आप सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तुम पिक्चर देखने जाते हो तो वो सर्विस हुई ना बेटा। पिक्चर देखने का तुम सर्विस हुई। ऐसा तो है नहीं कि पर्दा उठा घर लेके चले आओगे कि हमारे घर में पर्दा लगाओ, हम घर में लगा, पैसा दिए 1000 रुपया। ठीक, तो ये क्या होगा? ये ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज, ऐसी चीजें होती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, सिर्फ इनको आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स। बेटा बात को समझना। देखो, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर में इस्तेमाल करता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। देखो मैं समझाता हूं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है, किसके लिए? इसके लिए कि ताकि वो उससे पैसा बना सके या उससे आगे चल के पैसा कमा सके। ठीक, देखो अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स का क्या होता है? विच आर यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस। किसके लिए? फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक कार है, क्या है? एक कार है। इस कार को तुमने ओला में लगा दिया और उबर में लगा दिया। इससे तुमको क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट किया तुमने ओला उबर में, इसके बदले तुमको क्या मिल रहा है? एक इनकम जनरेट हो रही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स विच आर डिपेंड अपॉन द फाइनल यूज ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का क्या मतलब, तात्पर्य हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में एक बहुत ही पतला थिन लाइन होता है जो ये बताता है, वो तभी डिफाइन हो पाएगा कि उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। अगर उसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, इसका मतलब कि अगर उससे तुम पैसा कमा रहे हो तो वो कैपिटल गुड्स में चला जाएगा। ठीक, अगर उसका इस्तेमाल तुम अपने घर में मजे के लिए कर रहे हो तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये मोस्टली ड्यूरेबल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली ड्यूरेबल फॉर्म में होते हैं। ये कभी भी नॉन ड्यूरेबल फॉर्म में नहीं तुमको मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरेबल, मोस्टली ड्यूरेबल फॉर्म में होते हैं या फिर सिंगल यूज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सिंगल यूज प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्रोडक्ट होते हैं। देखो इसमें भी मैं एक बात तुमको समझाऊंगा अभी आगे चल के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी इस वाले पार्ट से बन जाता है। तीसरा देखो बेटा, ये भी डिराइव्ड डिमांड पे डिपेंड करते हैं। ये भी किस पे डिपेंड करते हैं? डिराइव्ड डिमांड पे करते हैं, डिराइव्ड डिमांड पे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो कैसे होता है। अभी क्या हो जाए कि अभी मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस टैक्सियों का ज़माना आ जाए। किसका आ जाए? इलेक्ट्रिसिटी बेस टैक्सी का ज़माना आ जाए कि खाली टैक्सियाँ गवर्नमेंट कह दे कि अब जो भी टैक्सियाँ चलेंगी वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज्ड होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कमोडिटीज़ जो होंगी, जो कारें होंगी वो डिमांड में आ जाएंगी, तो इनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो ये किस पे होती हैं? ये डिराइव्ड डिमांड पे होती हैं कि अगर फाइनल कमोडिटी की डिमांड कैसी है उसी पे ये डिपेंड करेगा कि इसकी डिमांड क्या होगी। यहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कारों की डिमांड बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट ने कह दिया कि सारी टैक्सियां अब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो कार बनाने की जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, इलेक्ट्रिक कार बनाने के जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे बेटा, उनकी क्या होगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अंतर समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसी में एक पार्ट तुमसे पूछेगा, तुमसे कहेगा कि all producer goods are a capital goods but all capital goods are not a producer goods। बड़ा ही थिन लाइन क्वेश्चन है ये। कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगा है कि हर 2 साल या 1 साल पे ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तुमसे एक बात बोलेगा कि all producer goods are capital goods, sorry, all capital goods are producer goods, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not कैपिटल गुड्स। ठीक, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा क्या मतलब 2 साल 1 साल में कभी कभार पूछ देता है, तो इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर अ प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। कहने का क्या मतलब हो गया? कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि वो सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल तुम करते हो किसी एक प्रोडक्शन के लिए, वो सब कुछ एक प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। देखो इधर, मैं बोलता हूं कि तुम बनाते हो ब्रेड। क्या बनाते हो? ब्रेड बनाते हो। ब्रेड बनाने की तुम्हारी कंपनी है। क्या है बेटा? ब्रेड बनाने की कंपनी है। आओ इधर देखते हैं, तुम्हारी क्या है? ब्रेड बनाने की कंपनी है। इस ब्रेड बनाने की कंपनी के लिए तुमने एक फैक्ट्री बनाई। इस फैक्ट्री में तुमने एक मशीन लगाई। तुमने क्या लगाया? एक मशीन लगाया। ठीक, और ये ब्रेड बनाने के लिए तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा वीट का, वीट का और उसके साथ किसका? फ्लावर का, मतलब कि मैदे का। अब ये जो प्रोडक्ट है, वीट, फ्लावर और मशीन, ये सब क्या है? ये सब प्रोड्यूसर गुड्स है ना। ये सब क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ये सब क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, मतलब कि इन सब का इस्तेमाल करके तुम प्रोडक्ट का तैयार कर रहे हो। इसमें कैपिटल गुड्स कौन से हैं? तुमको मैंने बताया था कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल तुम ड्यूरेबल फॉर्म में होते हैं, जिनका इस्तेमाल तुम लंबे समय तक कर सको, या फिर ऐसे होते हैं जिनके इस्तेमाल से तुम क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट को तैयार करते हो, उन प्रोडक्ट से तुम मार्केट में बेच सकते हो। तो इसमें कैपिटल गुड्स क्या है? इसमें तुम्हारी जो कैपिटल गुड्स है बेटा वो है मशीन। वो है क्या? मशीन। ठीक, और वीट एंड फ्लावर जो हैं ये सिंगल यूज हैं। ये क्या है? सिंगल यूज हैं। बार बार एक ही फ्लावर को तो यूज करोगे नहीं, बार बार एक ही वीट को तो यूज करोगे नहीं, तुमको चेंज करना पड़ेगा। और जहां ये चेंज हुआ, ये वहां किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स में। किस में आ जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स में। तो कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, सारे प्रोड्यूसर गुड्स, वो कभी कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं।
क्योंकि सिंगल यूज कमोडिटी भी प्रोडक्शन में लगती है। रॉ मटेरियल में अगर कोई, तुमको एक एग्जांपल दूं मैं कि तुम रॉ मटेरियल, तुम मान लो कि तुम एक छड़ की ही बात करो, तो छड़ में जो लोहा लगा है बेटा वो क्या है, वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि सिंगल यूज है ना, उसमें जो मेटल लगा हुआ है वो सिंगल यूज है। अब किसी का घर तोड़वा के तुम छड़, तुम घर थोड़ा अपनी कंपनी में थोड़ा लाओगे कि तुमको बेचे हैं अब हमारा छड़ है दो, ऐसा तो करोगे नहीं। उसको बनाने वाली जो मशीन होगी, उस छड़ को जो तैयार कर रही होगी, वो जो मशीन होगी, वो मशीन तुम्हारी क्या होगी, कैपिटल गुड्स होगी। ठीक, तो यहां पे ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ रह जाता है बाय मिस्टेक, इफ समथिंग इज लेफ्ट, तो मुझे आप कमेंट डाउन कर दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट आप छोड़ दिए थे, तो मैं उस पर क्या करूंगा, एक बढ़िया सा सुंदर सा वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, मुझे तो लगता है कंप्लीट हो ही गया, सारी बातें इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो आगे आता है वो एक बात आती है जिसको हम कहते हैं कि बहुत दिमाग में लोगों के आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ठीक है, इसको समझिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और आती है, इसी से कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये अगर दोनों ही इन्वेस्टमेंट जो होंगी बेटा, ये दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट होंगी, ये हमारे कैपिटल के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती हैं। किसके फॉर्मेशन में? हमारे कैपिटल के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि हमारे कैपिटल को बढ़ाती हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हो कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कह सकते हो? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। यानी एक तरह से ये बात कर रहा है कि तुमने ओवरऑल कैपिटल कितना लगाया, यानी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट जो बात करता है, ये बात करता है एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात करता है? एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि अभी बताओ कि कितना इन्वेस्टमेंट है, अभी बताओ कि कितना इन्वेस्टमेंट है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, तुमने एक बाइक खरीदी जिसका दाम था 2 लाख रुपए। क्या थे बेटा? 2 लाख रुपए थे। एक बाइक तुमने खरीदी जिसका दाम कितना था? 2 लाख रुपए थे। तो जब आज मैं पूछूं कि तुम्हारी बाइक का कितना रुपया तुमको मिलेगा, तुम्हारी बाइक का कितना रुपया तुमको मिलेगा, तो क्या तुम कहोगे कि सर हमारी गाड़ी का 2 लाख रुपया मिलेगा? नहीं बोलोगे। तुम कहोगे सर हमारी गाड़ी का दाम 1.5 लाख हो गया। हमारी गाड़ी का दाम कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, दिस इज द नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल कितना मनी उसमें इंक्लूड था। नेट इन्वेस्टमेंट में कि एग्जैक्ट बताइए ना, अभी की बात करिए आप, उस समय आपने किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी बताइए कि अभी आपने कितना आपका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अभी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी 1.5 लाख की होगी, यानी 1.5 लाख की वैल्यू हो गई, और 2 लाख मतलब कि टोटल अमाउंट। ये जो 50,000 इसमें कम हुआ, यही इसी 50,000 को हम कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। इसी को क्या कहते हैं हम? डेप्रिसिएशन। जो 50,000 रुपया गया, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी यूनिट तुम तैयार करते हो, कोई भी फैक्ट्री तैयार करते हो, कोई भी मशीन ले आते हो, थ्रू द टाइम उसकी वैल्यू कम होने लगती है, कभी भी उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो जैसे ही तुम थ्रू द टाइम वो आगे बढ़ने लगता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने लगता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ग्रॉस अगर दिया है तो उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे ही वो नेट की बात करेगा, आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को क्या करना है? घटा देना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन जो होता है ये इसलिए लगता है कि ये नॉर्मल वियर एंड टीयर होगा तुम्हारी, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, मतलब कि जैसे जैसे तुम्हारी मशीन यूज होने लगती है उसमें खराबियां आने लगती हैं। अब तुम बाइक ही इस्तेमाल कर रहे हो तो तुमको कभी तुम्हारा टायर पंचर होगा, कभी चेन स्पॉकेट खराब हो जाएगा, कभी गाड़ी का रेडिएटर खराब हो जाएगा, कभी उसमें कुछ और दिक्कत आ जाएगी, लाइट खराब हो जाएगी, तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, उसकी वजह से उसका दाम कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डेप्रिसिएशन जो हो गया उस वियर एंड टियर से बचाने के लिए हम लगाते हैं ताकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिग्रेड ना हो। खैर, अगर इसको थोड़ा सा और इंक्लूड कर देंगे ना, अगर हाइयर इसको मैं बता दूंगा तो ये चैप्टर खाली डेप्रिसिएशन पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके डेप्रिसिएशन की एग्जैक्ट फॉर्मेशन का हो सकता है मैं वीडियो पर बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल ये नॉर्मल समझने के लिए काफी है आपके लिए, ठीक। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का चेंज क्यों होता है, ठीक। इसके बाद से तुम्हारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द कमोडिटी, ऑन अ कंजम्पशन और अ फाइनल गुड्स, ठीक है। टैक्स implemented by the government on final good, ठीक है। उसके बाद से इसी से लगा हुआ एक आता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब हो गया तुम्हारा, हो गया वैल्यू रिलैक्सेशन ऑन social obligation of final goods, ठीक। कहने का क्या मतलब हो गया? एक हो गया तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हो गया कि टैक्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फाइनल गुड्स। कमोडिटी पे कभी ना कभी तुमको टैक्स देखने को मिल ही जाता है। तुम कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हो उस पे देखोगे टैक्स इंक्लूडेड, जीएसटी इंक्लूडेड, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस पे तुम टैक्स दे रहे हो। गवर्नमेंट उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए या उसको बनने के लिए जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है उस प्रोड्यूसर से, वो प्रोड्यूसर आपसे लेता है। बात समझो। अब सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? सब्सिडी का मतलब ये हो गया कि ऐसी कुछ कमोडिटी गवर्नमेंट की भी एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है अपने लोगों के लिए। वहां के जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कमोडिटी पे खर्च करने के लिए, उस कमोडिटी पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सब्सिडी एंड द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज सब्सिडी इज प्रोवाइडेड ऑन दैट कमोडिटी विच आर नेसेसिटी फॉर द लाइफ। मतलब कि ऐसे कमोडिटीज पे इस्तेमाल किया जाता है जिस पे नेसेसिटी हो उन लोगों के लिए, या फिर गवर्नमेंट को कोई नए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना हो लोगों के द्वारा, इसीलिए सब्सिडी दी जाती है। देखो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कार जब तुम परचेज करने जाओगे, इलेक्ट्रिक कार परचेज करने जाओगे तो तुमको क्या देती है? इलेक्ट्रिक कार परचेज करने जाओगे तो तुमको सब्सिडी मिलती है, ताकि अगर सब्सिडी वो दे रही है 10 लाख की कार पे तुमको 3 लाख का सब्सिडी मिल गया, तो ये क्या चाहते हैं? ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को या गुड्स को ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ पुअर पीपल्स के लिए भी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स पे क्या किया जाता है? सब्सिडी दी जाती है। कैसे? गैस पे, फर्टिलाइजर्स पे, फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे क्यों दिया जाता है? ताकि ये लोग इससे अफेक्ट ना हो। एक गरीब आदमी जो फार्मिंग करने जाता है उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो एज ये सोचेगा कि उस पे उसको क्या मिल जाए? सब्सिडी मिल जाए, ताकि वो उस पे कमोडिटी को बना सके। गैस पे भी होता है, सब कोई कंज्यूम करता है तो उस पे हो सकता है। उसके बाद इंश्योरेंस पे सब्सिडी मिलती है, एंड गो ऑन जितनी लिस्ट आप तैयार कर सकते हो। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कि वो यूज किस हिसाब से हो रहा है। सब्सिडी यूज हो रही है फॉर द पुअर पीपल्स और फॉर इंप्लीमेंटिंग समथिंग न्यू बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग उसके कंजम्पशन एबिलिटी में आ जाएं, लोग उसको इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद से एक फैक्टर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हो गया कि वो पैसा जो अब्रॉड से आ रहा हो, क्या हो रहा हो? अब्रॉड से आ रहा हो, उसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो इसको समझो, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा, या कह सकते हो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और या होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम
फ्रॉम अब्रॉड। कहने का क्या मतलब हो गया कि पहले पॉइंट में बोला है कि एक जो पैसा आएगा और एक जो पैसा जाएगा। बात को समझो, ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है यार, मैप बहुत अच्छा नहीं बना है, समझने लायक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग जो होंगे, कुछ लोग बाहर रहते होंगे, मान लो कि वो कनाडा में रहते हैं, ठीक है, हमारे यो भाई लोग, ठीक। और कुछ लोग क्या होते होंगे इंडिया में, हम लोग तो है ये हैं। देखो, तो अगर कनाडा से पैसा, कहां से बेटा, अगर कनाडा से पैसा इंडिया में आ रहा है, या यूएस से पैसा इंडिया में आ रहा है, ठीक है, या चाइना से पैसा इंडिया में आ रहा है, ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, बाहर से आ रहा है। अगर यही पैसा फिर बाहर जाए, क्या करे, यही पैसा अगर फिर बाहर जाए, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं टू अब्रॉड, जो बाहर पैसा जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा अगर ज्यादा होगी, ये क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारे मुकाबले किसके, टू अब्रॉड के, तुम्हारे मुकाबले किसके, टू अब्रॉड के ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तभी तुम्हारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा। बात को समझो, वो पैसा जो बाहर से आ रहा है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस पैसे से जो पैसा तुम्हारा बाहर जा रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूं शॉर्ट तरीके से। मान लो कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हो, क्या करते हो, बाहर से मटेरियल मंगाते हो। अगर मान लो कि तुमने 10 रुपए का मटेरियल लगाया, 10 रुपए का मटेरियल बनाया और इंडियन मार्केट में तुमने बाहर से मंगाया, तो तुमको पैसा कहां दोगे, बाहर दोगे, तुम्हारा पैसा बाहर गया। अगर वो पैसे को तुम कमा नहीं पा रहे हो यहां पे, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, तुम तो पैसा बाहर देके चले आए, तुमको तो कुछ मिला ही नहीं। बट अगर उस 10 रुपए के बदले तुमको 20 रुपए मिलने लगे, 30 रुपए मिलने लगे, 40 रुपए मिलने लगे, और वो पैसा, वो जो कमोडिटी है तुम बाहर बेच रहे हो, तो तुमको ज्यादा फायदा होगा। यानी फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा अंदर आ रहा है, वो ज्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले, उस पैसे के मुकाबले जो पैसा हमारा यहां से बाहर की तरफ जा रहा है। जब आप क्या करते हैं, फ्रॉम अब्रॉड में से, क्या बेटा, फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देते हो टू अब्रॉड को, तो तुम्हारा निकल के आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर ये कम हुआ, अगर ये माइनस में हो गया, टू अब्रॉड मतलब यहां से पैसा जो बाहर जा रहा है वो ज्यादा हो गया, तो आपकी इकोनॉमी एकदम डावाडोल है, उसको कंट्रोल करिए, ठीक है। यहां पे ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, वो फर्स्ट पार्ट मैं यहां कहीं लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, और ओवरऑल आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। नेशनल इनकम वाला जो इंक्लूडेड पार्ट है ना, मैं जब आगे नेशनल इनकम मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक जितना था सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसके लिए किसी नोट्स की जरूरत आपको है नहीं। आप इसको देखिए, इसके साथ बुक पढ़ लीजिए, सब कुछ कंप्लीट, ठीक। और होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करो यार, मोहब्बत प्यार जुड़ना चाहिए। चलो बेटा, बाय।